Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to solve exercise 4.1. इसके हम आज क्वेश्चन 1 to I think क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर लेंगे और बाकी आपको अपडेट कल 5 PM मिल जाएगा। तो चैप्टर 4 का जो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो इंट्रोडक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्री का, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके पहले वो पढ़ लो, उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करने आना सो दैट आपको बहुत क्लियर हो जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है यूज़ द फिगर टू नेम। हमें इस फिगर को देख के ये पॉइंट्स क्लियर करने हैं, इनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो पॉइंट, लाइन, रेस, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर ले जाओगे। देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। तो पहला क्या है, हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें हमें देखने हैं पॉइंट्स क्या। पॉइंट्स मैंने आपको कल ही बताया था कि जो डॉट होते हैं, मतलब पॉइंट कैसे मेंशन होते हैं, ऐसे लाइन डॉट से, ठीक है। तो इसमें कितने डॉट्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, दैट्स वाई इज कॉल्ड 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट क्या होगा, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ओके, पॉइंट दिस इज ओ, ओके, ओ, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। मतलब डी ई ओ बी सी आपके पॉइंट्स हैं क्योंकि ये डॉट के सामने इसको मेंशन किया गया, राइट। नेक्स्ट इज अ लाइन। आपको इसमें लाइन मेंशन करनी है, क्लियर। तो लाइन आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि लाइन की कोई स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता। और लाइन को हम किससे मेंशन करते हैं, दोनों साइड एरो होगी, मतलब ये यहाँ भी एक्सटेंड हो सकता है, ये यहाँ भी एक्सटेंड हो सकता है। तो इसमें आपको एक कोई प्रॉपर अ लाइन पूछा है, मतलब प्रॉपर लाइन कौन सी दिख रही है, ठीक है, जिसमें दोनों साइड एरो हो। दोनों साइड एरो आपको ये दिख रहा होगा, डी एंड बी, ठीक है, या फिर बी और डी कुछ भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम डी और बी लिखेंगे और लाइन को मेंशन कैसे करते हैं, इससे, तो डी और बी। बट अगर आप सोच रहे होगे कि मान लो ई और बी, या सॉरी डी और बी तो हमने किया, ई और बी भी हो सकते हैं। ई को भी अगर देखा जाए तो बी तो क्लियर है, इधर हमको मिल रहा है ना कि इधर आगे भी लाइन एक्सटेंड हुई है। बट अगर हम ई की बात करें, सिर्फ इस पॉइंट की, तब तो आपको ई और बी लग रहा होगा कि ये रे है। ई मान लो एक पॉइंट और यहाँ से बी एक्सटेंड एंडलेसली चला गया है, मतलब एक फिक्स पॉइंट है, एक एरो है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप ये भी सोच सकते हो कि मान लो कि बी तो आपका एक लाइन है, ई भी एक्सटेंड हुआ है, तो हम ई और बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। बट ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए हम जो एक परफेक्ट लाइन हमें दिख रही है, इधर से भी एक एरो है, इधर से भी एक एरो है, तो हम डी और बी ही मेंशन कर रहे हैं। दैट टू क्वेश्चन में अ लाइन लिखा है, मतलब हमें सिर्फ एक कंफर्म मेंशन करना है, इसलिए हमने सिर्फ डी और बी को ही लिखा है, राइट। अभी 4 रेस की बात कर, रेस मैंने आपको क्या बोला था, एक फिक्स पॉइंट होगा, एक साइड एरो होगा, ठीक है। पहला आपको क्या दिख रहा है, हम सेंटर से शुरू करते हैं, दिस इज ओ ना, ओ डी दिख रहा है, ओ डी, और ये एरो, ओ डी वाई, ये फिक्स पॉइंट है, ये एरो है। ओ ई क्यों बोल, अब ये छोड़ देते हैं, पहले कंफर्म वाला देखते हैं, ओ बी क्योंकि ये एक्सटेंड हुआ है, ओ बी, ठीक है। ये ओ सी भी हो जाएगा, ओ सी, और आपका मेंशन है, हमें 4 बोला गया है। तो अभी फिर से एक कंफ्यूजिंग वाली चीज़ आ गई है, क्या ओ और ई होगा। अभी अगर हम नॉर्मली देखें तो ओ एक साइड ये फिक्स पॉइंट है, ये भी फिक्स है, तो ओ ई अगर देखा जाए तो ये सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। बट क्योंकि हमें 4 रेस पूछा गया है, यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं, अगर यहाँ कोई नंबर मेंशन होता तो हम ओ और इसको बोल दो, क्योंकि ये हमारा फिक्स रे दिख रही है। बट अगर देखा जाए तो ओ फिक्स पॉइंट है, ई भी फिक्स है, बट ई को आगे एक्सटेंड तो किया गया है ना, इसलिए हम ओ और ई को भी एज अ रे मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें 4 पूछा गया है और इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, और देखा जाए तो कंफ्यूजिंग है। बट ओ और ई ही भी हमारा रेस होगा, क्योंकि ये डॉट है और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है और ई आगे डी तक एक्सटेंड गया है, दैट्स वाई हम ओ और ई को भी रेस मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 लाइन सेगमेंट। हमें देखना है लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं। पहला तो 2 डॉट है, होगा लाइन सेगमेंट कैसे शो करते हैं, दोनों का फिक्स पॉइंट, एक स्टार्ट पर एक एंड पॉइंट होता है, तो डी और ई हो जाता है हमारा, ठीक है, डी एंड ई, ये लाइन सेगमेंट ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डी ई हो गया, ई और ओ भी हो जाएगा, ई एंड ओ भी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें तो ओ और बी भी हो जाएगा, ओ एंड बी आपका लाइन सेगमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या आता है, ओ डॉट और सी डॉट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे अगेन, यस, कि ये ऐसा क्यों है। तो अगर देखा जाए तो ओ और सी दोनों डॉट हैं, इसलिए हमें लाइन सेगमेंट भी लिखा, पर इस ये एक्सटेंड एरो बना है, तो ओ और अगर इस पॉइंट को देखा जाए
तो इस पॉइंट को भी हमने सी से ही मेंशन किया, दैट्स वाई ये रे भी हो जाएगा और ये सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर इतने को देखें तो ये सेगमेंट है, पर अगर इतने को देखें तो ये हमारा रे हो जाता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो ये आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये 1 2 3 4 हो गया एंड लास्ट क्या होगा हमारा बी और ई। बी ई क्यों, देखो बी बी ए है, ई बी ए है, ठीक है, तो आपका बी और ई जस्ट बी, ये सॉरी नहीं आएगा ऐसे, बी और ई क्यों, क्योंकि बी आपका फिक्स पॉइंट है, ई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और हमने बी और डी को लाइन बोला था क्योंकि ये आगे एक्सटेंड हुआ था, तो हम अगर सिर्फ इतने को देखें तो ये लाइन सेगमेंट है, इतना देखेंगे तो वो लाइन हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये आंसर्स मिल गए। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, Name the line given in all possible 12 ways, choosing only 2 letter at a time from the 4 given। इसमें हमारे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें लाइंस को मेंशन करना है, ठीक है, और 12 पॉसिबल वे मतलब हमें 12 लाइंस बतानी है। इन्होंने खुद ही बोला है कि उनको 12 लाइंस चाहिए, तो यहाँ पे हम वो भी इंक्लूड करेंगे जिसमें हमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। और चूजिंग ओनली 2 लेटर एट टाइम मतलब हमें 2 लेटर ही चूज़ करना है एक टाइम पे, राइट। तो इसमें हमें क्या बताना है, आपको लाइन बतानी है। तो लाइन का आपको पता है ये होगा, बट अभी आपको अपने विजुअली ऐसे देख रहे हो तो क्या लगेगा कि ए बी लाइन सेगमेंट है, ए सी लाइन सेगमेंट है, ए डी क्योंकि ये फिक्स है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें इसमें बहुत सी लाइंस दिख जाएंगी। फॉर एग्जांपल ए और बी, ए और बी हमारी लाइंस है, क्योंकि ए इधर एक्सपेंड किया है, अगर ये यहीं पे स्टॉप हो जाता तो हम इसको नहीं कहते, बट ये आगे बढ़ के कहीं तो एरो गया है ना, दैट्स वाई हम बी को भी एज ए लाइन कंसीडर कर रहे हैं, वरना ए बी अगर नॉर्मली देखा जाए तो सेगमेंट है, बट हमें पूछा गया है 12 वेज के थ्रू हमें लाइंस बताना है। और क्योंकि अगर फिगर मान लो सिर्फ इतना होता तब हम ए और बी को कभी नहीं बोलते कि ये लाइन है, क्योंकि ये क्या रे बन सकती है, सेगमेंट बन सकता है, पर ये लाइन कभी नहीं, क्योंकि लाइन के लिए हमें एरो चाहिए और एरो कहीं ना कहीं तो हमें मिल रहा है, ये एक्सटेंड हुआ है तभी ना यहाँ तक गया है, ठीक है, दैट्स वाई। नेक्स्ट आपका ए सी, ए एंड सी, क्योंकि सी भी एक्सटेंड हुआ है, ए भी एक्सटेंड हुआ है। नेक्स्ट ए डी, ए एक्सटेंड हुआ, डी एक्सटेंड हुआ, ये तो कंफर्म है ही। नेक्स्ट आप उल्टा भी देख सकते हो, बी ए, अगर ए बी है तो बी ए भी होगा। नेक्स्ट बी सी, ओके, बी सी हो गया। नेक्स्ट सी ए भी होगा, बिकॉज सी भी एक्सटेंड हुआ है, ए भी एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। सी बी भी होगा, ये वाले सी बी हो गया, सी डी भी होगा, ठीक है, सी डी, ओके, और डी ए भी होगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं एक्सटेंड हुए हैं। नेक्स्ट आपका डी और बी होगा, बी डी तो हम लिख चुके होंगे, ओके, नहीं लिखा तो राइट, देन नेक्स्ट है डी और सी होगा, ठीक है। अब लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ है। लेट मी थिंक 1 कौन सा है, हाँ आई टोल्ड यू ना, बी डी हमने नहीं लिखा है, अगर डी बी है तो बी डी भी होगा, ठीक है, बी एंड डी, ठीक है। तो इसमें आपका जो कन्फ्यूजन था वो भी चला गया, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला अगर आपको फिर से कन्फ्यूजन है आप एक बार सुन लो, अगर इतना ही होता डायग्राम, इधर का नहीं होता, ठीक है, तो हम ए बी को कभी भी लाइन नहीं बोलते, ठीक है, ए बी या तो एरो होता या सेगमेंट होता, बट क्योंकि बी आगे एक्सटेंड हुआ है, ये लाइन बढ़ी है, दैट्स वाई, और हमें 12 पॉसिबल वेज पूछे हैं, इसलिए हम इस बी को भी ए बी को भी लाइन में इंक्लूड कर रहे हैं, और इसी वजह से हम इन सबको ए सी को भी कर रहे हैं, बी सी, सी बी, सी ए, इन सबको लाइन में इंक्लूड कर रहे हैं, ओके। सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर, क्वेश्चन नंबर 1 2 ही आज हम करते हैं, क्योंकि आपका ये लेंथी हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल मिल जाएगा, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और डेली 5 o'clock आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अपडेट डेली 5 o'clock पे ऑब्वियसली मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।